आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए लेक्चर नहीं ला पाया। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में जो मोहम्मद जावेद के घर का डिमोलिशन हुआ है। घर का कब डिमोलिशन हो सकता है? दो कंडीशंस में। सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपने घर को इल्लीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। पहला, अगर आपने घर को इल्लीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, सरकारी जमीन है और आप जबरदस्ती उस पर घर बना के बैठ गए, या फिर जो घर बनाने के नियम दिशा निर्देश होते हैं अगर आपने उसका पालन नहीं किया। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रोड के काफी बाहर तक घर चला जाता है ना, तो वो सही नहीं है, वो दिशा निर्देश का उल्लंघन है। समझ रहे हो? और दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरी जब कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर आप घर नहीं मतलब कर सकते या सरकार के पास ये ताकत है कि वो आपका घर तोड़ दे। अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, क्रिमिनल हो और वो फरार हो, तो उसकी संपत्ति को सरकार तोड़ सकती है, बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है। अब ये जो नियम है, ये एक तो यूपी, भाई देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटना है, ठीक है, तो यूपी रेगुलेशन जो इनका अर्बन रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, एक 1958 का और थोड़े से बदलाव इसमें किए हुए 1973 का, इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। लेकिन इसका रूल 10 ये कहता है कि कम से कम जिसका घर तोड़ रहे हो उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात यही है कि नोटिस नहीं दिया गया, रातों रात घर तोड़ दिया गया। हम दोनों पक्षों की बात करेंगे कि यहां पे जो एसएसपी है अजय कुमार, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कार्रवाई बहुत लोगों के ऊपर हो रही है। अभी तक 92 लोगों को पकड़ा गया है। जो हिंसा हुई है ना, मुझे समझ में नहीं आता हिंसा कौन सा तरीका होता है। हिंसा क्यों करो? आपको प्रोटेस्ट करना पीसफुली करो ना। हिंसा कोई भी तरीका नहीं है किसी भी चीज को जस्टिफाई करने का। तो फिर आप गिरफ्तार हो गई होगे। 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, जिसमें 7 जो है वो माइनर्स हैं और इसमें से 37 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके घर इल्लीगली बने हुए हैं। भैया, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सख्ती है इस चीज के लिए। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा शानदार यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च हो गया है। देखो, परसों तक सेल है, परसों लास्ट डेट है डिस्काउंट अवेल करने की। यूपी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है। लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और लाइव डाउट सेशन प्लस लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव जो है वो आपकी प्री प्रैक्टिस, प्री जो एग्जाम्स होता है, तो हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाते हैं। और इस बार तो दोस्तों सीधा 31 सवाल हमारी टेस्ट सीरीज से उठ के आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सभी आया। और हमने हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च कर दिया। भैया, सोहेल सर पढ़ाएंगे। इतना सस्ते में हमने हिस्ट्री और पीएसआईआर का कोर्स लॉन्च किया है, इतने सस्ते में कि हम क्या बताएं। यही हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर ही बहुत महंगा बेचते थे, लेकिन जो स्टडी ग्लोस पे आएगा हम बहुत ही कम दामों में बेचेंगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। तो अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो घर है ये आखिरकार तोड़ा क्यों गया। देखिए, आपको पता ही है कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेके काफी ज्यादा बवाल हुआ। देश विदेश दोनों ही जगह हुआ। हिंसा भड़की, देश में हिंसा भड़की। आधे से ज्यादा राज्यों में, भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में हिंसा भड़की। और जहां नहीं हुई वहां पे पीसफुल आंदोलन हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हिंसक होगा वहां तो फिर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई, पुलिस घायल हुई यहाँ पे। तो ये सब कुछ हुआ। अब दोस्तों, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो अब इलाहाबाद और सहारनपुर, यूपी में इलाहाबाद और सहारनपुर, ये 2 जगह बहुत जबरदस्त हिंसा हुई है। सहारनपुर में जो 2 मेन मास्टरमाइंड है उनको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, ठीक है। वहां के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने यही बताया है। और यहां इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें तो उन्होंने भी, भाई यहां पे भी कुमार साहब जो एसएसपी हैं उन्होंने भी यही बताया। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पे जो मोहम्मद जावेद का घर गिराया गया है उनका क्या कहना है। देखिए, उनका ये कहना है, उनकी जो बीवी है परवीन, उनका ये बोलना है कि भैया देखो, पहली बात तो घर मेरे नाम पे था, ठीक है, और हमने हाउस टैक्स 4,500 रुपए का तकरीबन वाटर टैक्स दिया हुआ था। पिछले साल हमने हाउस टैक्स दिया हुआ था 39A/2C मकान नंबर। और ये आपको बता दूं कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर जहां पे भी आप रहते हैं, जैसे मैं एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, केडीए, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सरकार की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। और ये सरकारी जहां पे ये मकान होते हैं ना, अगर इस एरिया में मकान आ रहे हैं तो अब बहुत महंगे मिलते हैं और जमीनें एकदम क्लीन होती है। और समझिए कि
जो सरकारी जमीन है उस पर मकान बनाने में हालत खराब हो जाती है क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो ये प्रयागराज का वन ऑफ दी सबसे पॉश एरिया है जहां पे इनका मकान तो काफी महंगा है, 25 इंटू 60 फीट। अब यहां पे आरोप ये लगा कि ये जो मकान है इन्होंने जो मैप नहीं पास कराया, मैप आप नक्शा पास कराना होता है ना, मैप इन्होंने नहीं पास कराया। दूसरा यहां पे पॉइंट है कि इनको पहले भी नोटिस भेजे गए थे, इनको 10 मई को नोटिस भेजे गए, फिर 16 मई, 25 मई, तो नोटिस भेजे गए, लेकिन ना ही जावेद साहब आए और ना ही इनके लॉयर आए, तो नहीं है। अब इनके लॉयर का ही कहना है कि भाई ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी की तरीके से की गई है। जो के रॉय हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और जब तक अथॉरिटी से मकान नहीं बनवा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पहली बात, आपने नोटिस नहीं दिया, 2 महीने का कम से कम आपको नोटिस देना पड़ता है, आपने नोटिस नहीं दिया। हालांकि सरकार के ऊपर है कि 2 महीने से पहले भी गिरा दे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया भाई, एक्ट में साफ साफ ये लिखा है कि जिसका भी आप मकान गिरा रहे हैं वो इंसान का पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करे, वो बताए कि आप ये क्यों नहीं कर सकते, वो सारे सबूत दे। मकान एक बहुत बड़ी चीज होती है, रातों रात नहीं गिर सकता। तो ये गैर कानूनी प्रक्रिया जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अख्तियार की है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और सरकारी पैसा देगी दोबारा मकान बनाने का, ठीक है। और यहां पे जो परवीन है और उनके जो बेटे हैं सुमैया, वो भी 19 साल के, वो कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमने तो सब कुछ किया, हम तो लीगल तरीके से चलते थे और हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई। हमने वाटर टैक्स दिया, हमने हाउस टैक्स दिया और पहली बात तो ये मकान मम्मी के नाम पे है, पिताजी के नाम पे नहीं है, तो आप वैसे भी इसको नहीं गिरा सकते। तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई है। इनके वकील ने बोला कि आप एक बात बताओ, व्हाट्सएप मैसेज में आखिरी में ये लिखा है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, तो आप उस इंसान का मकान गिरा रहे हो, ये कहना है इनका। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने ये बोला है कि भैया देखो, हमने जब ये मास्टरमाइंड है, मोहम्मद जावेद इज द मास्टरमाइंड और इन्होंने ही हिंसा फैलाई पूरे प्रयागराज में, ठीक है, जहां पे कार्रवाई हुई है, हिंसा फैलाई। जब हमने इनके घर पे रेड मारी तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, बहुत सारे पोस्टर्स मिले, 10 जून भारत बंद, प्रयागराज बंद, वो सब मिला। उसके बाद फिर बहुत असलहे मिले, बकायदा बहुत ऐसी चीज मिली जो सही नहीं थी, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही था दंगा भड़काने में। अब उन सबकी जांच चल रही है और हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। और ये बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने दबिश मारी तो इनके घर में ये सारी चीजें मिली। तो आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को हम कैसे छोड़ दें? तो इसलिए अब देखिए, कार्रवाई तो इसलिए नहीं की गई, कार्रवाई तो डेफिनेटली, अब देखिए ये तो सभी को पता है कि भाई कार्रवाई किस लिए की गई, लेकिन आपको कानूनी लूपहोल्स निकालने पड़ेंगे। तो कानूनी लूपहोल्स निकालें यहां पे कि भाई मैप पास नहीं था, आपको नोटिस भेजे, आपने जवाब नहीं दिया, कार्रवाई इसलिए थोड़ी ना की गई, ये तो असंवैधानिक हो जाएगा। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, कल को तो किसी का भी घर तोड़ दे। लेकिन इनको नोटिस भेजे जा रहे थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैप पास नहीं करवाया, तो हमने कार्रवाई की। और पुलिस अब दूसरे तरीके से कार्रवाई करेगी क्योंकि इनके पास हमारे पूरे सबूत मिले हैं। लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम व्हाट्सएप मैसेज आखिरी है कि भैया आपसी सौहार्द बनाए रखें। तो अब दोस्तों ये कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि भैया बुलडोजर चल गया है, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भैया योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एकदम पीछे नहीं रहते कार्रवाई करने से। हालांकि ये कार्रवाई कितनी सही है कितनी नहीं, अब वो तो देखिए कानून के हिसाब से तो नहीं सही है, लेकिन कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं और वो सभी को पता है कि किस लिए हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। बट बात यही है कि ये जो इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतना ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, अब इसको शांत होना चाहिए, ठीक है, हर किसी को शांत। और ये जो हिंसा हो रही है ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिलहाल अभी पूरी लिस्ट तैयार की गई है कि इसमें कौन कौन है, मतलब पूरा लिस्ट में भाई कौन कौन इसमें हिंसा में शामिल था, किसने हिंसा भड़काई है, और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की पूरी पुलिस जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और ये समझिए सबके सब नपेंगे जो भी हिंसा कर रहे हैं। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तो हमारे शानदार यूपीएससी बैच को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, हमने बहुत ही सस्ते में इसको लॉन्च किया है। हमारा मोटो ये है कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन देना चाहते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।